अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने लगे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है हम स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कैरिकुलम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूएचएस कंटेंट। ठीक है, अब इसमें बायोकेमिस्ट्री में हम फर्स्ट देख लेते हैं हमारे कंटेंट्स क्या क्या हैं। पहले उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंस बतानी है केमिस्ट्री की इन नर्सिंग में। ठीक है, मैटर, एलिमेंट्स, मिक्सचर, कंपाउंड्स क्या हैं, एटम्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्या है, केमिकल फार्मूला, केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशन और बॉन्डिंग और रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। ठीक है, हम इस सब को आज वाले लेक्चर में कोशिश करेंगे कवर हो जाए। ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री मोस्टली स्टूडेंट को बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन थोड़ा ये समझने वाला टॉपिक है। लेकिन ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बायोकेमिस्ट्री इसकी डेफिनेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग दैट टेक स्पेस, कोई भी वो सब्सटेंस जो जगह घेरता है। ठीक है, और उसका वॉल्यूम होता है वो होता है मैटर। ठीक है, मैटर मैस रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन अलोन स्मूथ और लेवल ऑफ द सरफेस। जब हम उस जो चीज़ हजूम रखती है और जिसका वॉल्यूम है, जो स्पेस जिसने घेरी हुई है, उसको जब हम उसकी पोजीशन को चेंज करती हैं तो वो रेजिस्टेंस काज करती है। जब मोशनली कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, हम उसको रोकते हैं तो वो रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो ऑल दीज आर द मैटर्स। ठीक है, अब हमारे पास है केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ द मैटर इन द टर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। क्या है कि स्टडी करते हैं हम मैटर को, उसकी केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, उसकी कंपोजिशन देखते हैं कि उसकी साख्त कैसी है, उसकी कंपोजिशन कैसी है, वो किन किन कंपाउंड से मिलके बना है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, ये ऑल हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर का मॉलिक्यूल। हम इसमें अंदर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इसके केमिकल फार्मूला को देखेंगे। तो ये क्या है? केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट है कि वाई केमिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग। ठीक है, बायो केमिस्ट्री नर्सिंग में क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहते हैं नर्स शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल द प्रोसेस अकर इन द सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पे जितनी भी चेंजेस हो रही हैं उनका जो है बेसिक नॉलेज हो नर्स को। उसमें उन्होंने क्या कहा कि हम पता होना चाहिए उसे एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एक्शंस का, डिफ्यूजन ऑफ अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स के से डिफ्यूजन कैसे हो रही है, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन, हाउ पीएच ऑफ द ब्लड इज़ बैलेंस। ठीक है, ब्लड की पीएच कैसे बैलेंस की जाती है या कैसे होती है, उसकी पीएच नॉर्मल कितनी है, ये सारी चीज़ें का नॉलेज होना चाहिए एक नर्स को। ठीक है, इसको सारी को समझने के लिए उसके बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना क्या है? ज़रूरी है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, इसका भी उसे पता होना चाहिए कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कैसे हो रही है। ठीक है, वो कहते हैं कि इफ़ नॉलेज इज़ नेसेसरी फॉर नर्स बिकॉज योर पेशेंट माइट बी हैव एसिडोसिस या अल्कलोसिस। अगर आपका पेशेंट एसिडोसिस या अल्कलोसिस में जा रहा है, इट मीन उसकी पीएच, ब्लड पीएच जो है कम हो रही है या बढ़ रही है, तो उसका उसे पता होना चाहिए कि वो रिस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। वो केमिस्ट्री का नॉलेज होगा तभी वो असेस कर पाएगी। ठीक है, फिर है कि उसे यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, नर्स विल बी हैंगिंग, नर्स इसमें इन्होंने क्या बताया कि नर्स जो है मल्टीपल फ्लूइड्स जो हैं, डिफरेंट फ्लूइड्स जो हैं हैंग करती है पेशेंट को। मतलब पेशेंट को डिफरेंट फ्लूइड्स वो लगा रही होती है, लेकिन उसको उसकी कंपोजिशन, उसके रिएक्शंस का, उसके एडवर्स फैक्ट का नहीं पता होता। ठीक है, ये सारा कुछ जानने के लिए उसके पास केमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एसिड। ठीक है, फिर है इट आल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द मेडिकेशन, इट विल आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ मेडिकेशन आर ऑब्जर्व इन बॉडी। ठीक है, फिर है योर पेशेंट हैव इंजेस्टेड टॉक्सिक केमिकल। अगर आपका पेशेंट कह रहे हैं कि कोई भी टॉक्सिक एजेंट को इनहेल कर लेता है, अगर आपको उसका केमिकल फार्मूला पता है तो आप उसका एंटी टॉक्सिन उसे दे सकते हैं, जिससे उसकी लाइफ क्या है वो रिवर्स हो जाएगी और वो बच जाएगा, पेशेंट की लाइफ सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, इट मीन आपको उसका केमिकल फार्मूला नहीं मालूम, तो आप उसको एंटी टॉक्सिन नहीं दे पाओगे और पेशेंट की जो है डेथ हो सकती है इससे। तो इन सारे प्रोसेस के लिए केमिस्ट्री का नॉलेज होना एक नर्स के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर। हमने पढ़ा पीछे कि मैटर क्या होती है कि एनीथिंग हैव स्पेस, जो स्पेस जगह रखती है। ठीक है, जिसका वॉल्यूम होता है और वो जगह घेरती है, वो है मैटर। ठीक है, मैटर की जो बेसिकली टू टाइप्स हैं, मिक्सचर और
प्योर सब्सटेंस, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है कि वो कंपोनेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन हो जाती हैं, ठीक है, जिसको हम फिज़िकली सेपरेट कर लेते हैं, फिज़िकली उनको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। वो होता है हमारे पास मिक्सचर। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिक्सचर है, एक सैलेड है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिज़िकली जो है सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। उन सब की प्रॉपर्टीज़ को हम रिटेन कर सकते हैं, दोबारा गेन कर सकते हैं, ठीक है। वो है मिक्सचर, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि इसकी फिक्स कंपोजिशन होती है, ये अपनी कंपोजिशन को चेंज नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जब H2 के साथ में रिएक्शन करता है तब उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑक्सीजन की ही रहती हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास टू टाइप्स कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं कि कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल चेंज, किसी भी तरह के केमिकल चेंज आने से ये डिकम्पोज नहीं होते, जबकि कंपाउंड्स क्या होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं केमिकल रिएक्शंस से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है मिक्सचर की टाइप। मिक्सचर की टाइप्स टू हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है कि वो प्रॉपर्टीज़, वो सब्सटेंस जो डिज़ोल्व हो जाते हैं एक दूसरे में और फिर फिज़िकली हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी कंपोजिशन एक हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर और साल्ट है, साल्ट को जब हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं तो हम उसे फिज़िकली नहीं बता सकते कि इसमें साल्ट कौन सा है और वाटर कौन सा है। उनकी कंपोजिशंस जो होती हैं वो मिक्स हो जाती हैं, वो सेम हो जाती हैं, वो आता है हमारे पास होमोजीनियस। उनकी क्वांटिटीज़ भी अंदर सेम होती है, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि वो मिक्सचर, वो सब्सटेंस जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, जिनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं फिजिकली, ठीक है, वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो जो एक दूसरे के अंदर कंबाइन नहीं होते, ठीक है, जो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं होते, वो हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। क्या है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट कितनी है इसकी, 3 स्टेट होती हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड क्या होते हैं कि वो पार्टिकल होते हैं जिनके दरमियान स्पेस नहीं होती, जो रिजिड होते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करते, ठीक है, और उनकी शेप भी वही होती है जो किसी कंटेनर की शेप होती है, वो इधर उधर मूव नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स इस तरह सॉलिड होते हैं, एक दूसरे के अंदर रिजिड होते हैं, ठीक है, इनके दरमियान बिल्कुल स्पेस नहीं होती, ठीक है। वो होते हैं सॉलिड पार्टिकल जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करते, ना ही इधर उधर मूव करते हैं, ना ही इनके दरमियान स्पेस होती है, और वो शेप अडॉप्ट करती हैं जो किसी कंटेनर की होती है, ठीक है। लिक्विड पार्टिकल लिक्विड मैटर्स क्या होते हैं, वो मैटर्स होती हैं जिनके दरमियान स्पेस होती है और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं अपने कंटेनर के अंदर, ठीक है। और गैस पार्टिकल क्या होते हैं, ये तो फ्रीली मूव करते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस फाइन ऑल डायरेक्शन में, और इनके दरमियान कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती, क्योंकि ये अब वन मालिक्यूल से सेकंड मालिक्यूल तक का जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर होता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती, जबकि जो लिक्विड मालिक्यूल हैं इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। और इसकी फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। ये मोस्टली एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि मैटर की फोर्थ स्टेट कौन सी है, प्लाज्मा। ये हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिनके ऊपर चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मूव करते हैं वन प्लेस से सेकंड प्लेस में, और ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं। मोस्टली ये एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक।